नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, विवेकानंद जी की कहानी। विवेकानंद जी यूएसए में गए हुए थे, तो वहाँ पे उनके अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में उनका व्याख्यान था, तो वो हुआ और वो काफ़ी मशहूर हो गए। पूरे यूएसए में उनका डंका बजने लग गया और बहुत मशहूर हो गए। उनके फिर भिन्न भिन्न शहरों में उनके व्याख्यान थे। तो वो एक शहर में गए, तो एक शहर में थे, वो एक समुद्र तटीय शहर था। तो अब बात यहाँ पे चेंज होती है। तो उस दिन सुबह एक बच्चा जो कि लगभग 14-15 साल का था और साथ में उसकी माँ समुद्र की सैर कर रहे थे सुबह। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बच्चा समुद्र में नहाने लग गया। तो इतनी देर में लहरें आई और लहरें उसको समुद्र की गहराई में काफ़ी आगे ले गई। तो बच्चा डूबने लग गया। माँ किनारे ही थी और माँ को अभी पता भी नहीं चल रहा था कि बच्चा डूब रहा है। उससे तो लग रहा था कि शायद बच्चा नहा रहा है। तो वो बच्चा, लेकिन काफ़ी लहरें उसको वापस जाती हुई लहरें उसको काफ़ी आगे ले गई और वो बच्चा डूबने लग गया। जब वो बच्चा काफ़ी गहराई में था, पानी के अंदर था, तो उसको एक लाइट का गोला सा दिखा और उस गोले में उसको एक व्यक्ति दिखा। उस व्यक्ति ने उसकी बाजू पकड़ी और बाहर की तरफ ले आए उसको, उस बच्चे को बचा लिया। तो ये बात ख़त्म हुई और शाम को वो बच्चे ने फिर अपनी माँ को बताई ये सारी बात कि मुझे ऐसा एक चीज़ हुई है। अब क्या हुआ कि वो माँ और बच्चा शाम को अपने शहर में घूम रहे थे और विवेकानंद जी उसी शहर में आए हुए थे। और विवेकानंद जी ने एक व्याख्यान देने के लिए एक हॉल में जाना था। तो वो बच्चे ऐसे रोड पे जा रहे हैं, तो उन्होंने एक विवेकानंद जी को देखा, एक सेंट को देखा और वो हॉल में प्रवेश कर गए। जब सेंट हॉल में प्रवेश कर गए तो बच्चे ने माँ को कहा कि मैंने जो सुबह जब मैं डूब रहा था, तो जो एक रोशनी का गोला आया और जिसमें जो व्यक्ति था जिसने मेरी बाजू पकड़ के मुझे बचाया, वो ये थे। तो उसके बाद वो माँ बेटा भी उस हाल में आ गए जहाँ पे विवेकानंद जी का व्याख्यान था। विवेकानंद जी ने अपना पूरा व्याख्यान पूरा किया, तो बच्चा और माँ भी वहाँ पे थे। तो ये बच्चा वॉक करता हुआ विवेकानंद जी के पास पहुँच गया और बच्चे ने कहा, स्वामी, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। और अपनी सुबह की बात बताई तो विवेकानंद जी मुस्कुराए और विवेकानंद जी ने उन बच्चे से कहा, बेटा, आज से 20 साल के बाद मेरे जैसे मैंने कपड़े पहने हैं वैसे ही सेम टू सेम यही ऐसे ही कपड़े पहन के, ऐसे ही भगवे रंग के कपड़े पहन के एक मेरे जैसा स्वामी, मेरी ही उम्र का स्वामी आएगा। तो वो आपका गुरु वो बनेगा, वो आपका गुरु होगा, आपको उसके साथ जाना है। तो बच्चे ने कहा कि मैं उनको पहचानूंगा कैसे? तो विवेकानंद जी ने कहा कि वो आपको एक बार आपको गिफ्ट देंगे, जिसमें वो गिफ्ट में आपको चांदी का लोटा देंगे। तो बच्चे ने फिर ये बात हो गई। उसके बाद ये सीन ख़त्म होता है और बच्चा बड़ा होने लग गया और साल बीतने लग गए। तो इधर उस समय एक सेंट, उसी दौरान जब ये घटना हो रही थी, तो उसी समय भारत में एक सेंट की तैयारी चल रही थी कि एक सेंट को तैयार किया जा रहा था जिनका नाम था स्वामी योगानंद जी। इसके बाद इस घटना के, जो विवेकानंद जी की बच्चे के साथ हुई, इस घटना के लगभग 15-16-17 साल के बाद, 17-18 साल के बाद स्वामी विवेकानंद जी, जिनके गुरुजी स्वामी युक्तेश्वर गिरी महाराज थे, गुरुजी ने उनको तैयार किया था
और उनको इस तरह से तैयार किया था कि वो उनको काम यूएसए में जाके करना है। तो जब इस घटना के 17-18 साल बाद स्वामी युक्तेश्वर गिरी महाराज की आज्ञा से स्वामी योगानंद जी अमेरिका गए, तो वहाँ पे उनका काम उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो 2-3 साल काम करते रहे। तो इसमें उनके बड़े भाई जिनका नाम अनंत था, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको भारत में वापस आना पड़ा। तो भारत में वापस आ गए। तो इस दौरान भारत में वापस आ गए वो। तो भारत में वापस आने के बाद जो वापस जाने लगे, तो उस समय तो समुद्री जहाज में जाते थे। तो स्वामी योगानंद जी ने सोचा कि अब क्योंकि इन्होंने पहुंचना था क्रिसमस 25 दिसंबर के 1-2 दिन पहले पहुंचना था यूएसए में। और यूएसए में चूँकि इनको 3-4 साल रहते हुए हो गए थे, तो इन्होंने ये सोचा कि मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, तो और मैं अपने शिष्यों के लिए, क्योंकि क्रिसमस पे एक गिफ्ट दिया जाता है, सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो इन्होंने सोचा मैं क्यों ना अपने सभी शिष्यों के लिए गिफ्ट ले लूँ, कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है समुद्री या जहाँ पे भी रुकता, जिस भी देश में रुकता, वहाँ ही ये कोई ना कोई गिफ्ट ले लेते। अब सबके लिए गिफ्ट ले लिया और साथ में इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना गिफ्टों को पैक भी करवा लिया जाए, क्योंकि यूएसए में अभी तो सभी जगह ऐसा होता है, पर उस समय यूएसए में ये था कि लोग गिफ्टों को अच्छी तरह पैक करके देते थे, जैसे अभी इंडिया में भी ऐसे होता है। तो इन्होंने गिफ्ट भी पैक करा लिया और अपने सभी शिष्यों के लिए एक एक गिफ्ट ले लिया कि 25 दिसंबर को जब क्रिसमस होगा अपने आश्रम में, तो अपने जो शिष्य हैं यूएसए के, उनको एक एक गिफ्ट देंगे। तो स्वामी जी वहाँ पहुँच गए। तो उधर उनके शिष्यों ने उनके जो लाए हुए गिफ्ट भी रख लिए और सभी लोग शाम को बैठे हुए थे 25 दिसंबर को और अपनी योग ध्यान की बातें कर रहे थे। तो इतने में क्या होता है कि स्वामी जी एक एक गिफ्ट देने लग जाते हैं सबको। और स्वामी जी किसी का गिफ्ट खोलते नहीं हैं, किसी का गिफ्ट खोलते नहीं हैं। वो गिफ्ट पेपर से रैप्ड था, तो वैसा ही रखा था, तो वो ऐसे ही सबको देते ही आते हैं। एक एक शिष्य को मिलता है गिफ्ट और वो लेके आगे बढ़ते जाते हैं। तो अंत में एक गिफ्ट बच जाता है और एक शिष्य होता है जो गिफ्ट लेने आता नहीं है, लेकिन दूर बैठा होता है। स्वामी जी उसको देखते हैं और उसको बुलाते भी नहीं है, केवल देखते हैं। तो जैसे स्वामी जी उसको देख रहे होते हैं, वो तो अपने ही ध्यान में कहीं होता है, वो देख नहीं रहा होता है, लेकिन वो उस समय स्वामी जी को देखता है और स्वामी जी उसको बुलाते हैं अपनी तरफ। तो वो आ जाता है, वो स्वामी जी गिफ्ट उठाते हैं और उसको देते हैं। तो वो लेता है, वो गिफ्ट ले लेता है और वो गिफ्ट लेके जाने लगता है। तो स्वामी योगानंद जी कहते हैं कि इसको खोलो। तो वो आस्ते आस्ते उसको अनरैप करता है। तो जब पूरा गिफ्ट खुल जाता है, तो अंदर में जो चीज़ निकलती है वो चांदी का लोटा होता है। और उसको वो सीन याद आ जाता है लगभग 20 साल पहला, पूरे 20 साल पहले जो एक घटना हुई थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने उसको डूबते हुए बचाया था। और जब वो हाल में विवेकानंद जी के पीछे गया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बेटा, इसने जब इच्छा जताई कि स्वामी जी मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा नहीं, मैं नहीं आपको ले जा सकता। आज से 20 साल के बाद एक सेंट आएंगे जिन्होंने मेरे जैसे ही होंगे, मेरे जैसे ही कपड़े पहने होंगे, वो आपको एक गिफ्ट देंगे जो चांदी का लोटा होगा। जब इन्होंने पूछा कि मैं उनको पहचानूंगा कैसे, तो वो सेंट होंगे, वो सेंट आपको जब चांदी का लोटा देंगे तो वो आपके गुरु होंगे। तो उसको पूरा याद आ गया और यहाँ पे स्वामी योगानंद जी और उनकी आंखें मिली और दोनों मुस्कुराए। तो ये एक कहानी है। और ये मेरा इस कहानी ये भारतीय, जो हम भारतीय लोग हैं ना, हमारी जो रिचनेस है, हमारी जो सेंट है और हमारा जो संस्कृति है, ये वो कितनी रिच है, उसकी कल्पना करना इतने मामूली बात नहीं है।
ये जो दोस्तों मैंने आपको कहानी बताई, ये स्वामी योगानंद जी द्वारा लिखी एक पुस्तक है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। उसमें आपको ये मिल जाएगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को ये पुस्तक जीवन में पढ़नी चाहिए, एक बार नहीं बार बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत कुछ है ज़िंदगी को सुधारने का और जीवन को सही रास्ते पे। और जो स्पिरिचुअल कंटेंट है ना, वो भी आपको सिर्फ पढ़ने से ही मिल जाएगा। तो ऐसी ये एक पुस्तक है। और हमारे देश के ऐसे सेंट हमारे देश में हैं, अभी भी हैं, हमेशा ही रहे। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे देश को प्राप्त होता रहा है। बस हम ही इस चीज़ को इतना जानते नहीं हैं। और ये देख के मुझे ये लगता है कि हमारे देश का जो भविष्य है, क्योंकि तमाम हम बात करते हैं तमाम संस्कृतियाँ दुनिया की जो है वो नष्ट हो गई, उनकी एक एज होती है, पर हमारा देश जो है वो चलता ही आ रहा है। जुगों जुगों से हमारा देश चलता आ रहा है। और ये जो चीज़ है ना हमारी, ये जो संस्कृति और ये जो बेसिक है ना हमारे सेंट, ये चीज़ एक चीज़ का भरोसा दिलाती है कि कभी हमारे देश का नुकसान, हमारे यहाँ पे कुछ बुरे लोग होते हैं, वो नुकसान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारा देश खड़ा रहेगा हमेशा। इन्हीं वैल्यूज़ के कारण खड़ा रहता है, इसी ज्ञान के कारण खड़ा है, इसी संस्कृति के कारण खड़ा है। इस संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए और हमें गर्व करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।